आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो पढ़ते वक्त आपको रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और पढ़ने के बाद भी आपके साथ रहती है दिनों तक, कभी कभी सालों तक। किताब का नाम है आपका बंटी और इसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। ये किताब 1971 में आई, यानी 50 से भी ज़्यादा साल पहले। लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो लगता है जैसे आज की कहानी है, आज के घरों की, आज के बच्चों की, आज के टूटे रिश्तों की। मैंने जब इस किताब को पहली बार पढ़ा तो कुछ पेज के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ नॉवल नहीं है, ये एक बच्चे का दर्द है जो शब्दों में उतारा है। और वो दर्द इतना रियल है, इतना करीब है कि आप खुद को उसमें देखने लगते हैं, चाहे आप बंटी हो, चाहे सगुन हो, चाहे अजय हो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके बंटी का पूरा रिव्यू। लेखिका कौन है, कहानी क्या है, कैरेक्टर कैसे हैं, किताब क्या कहना चाहती है और सबसे ज़रूरी, ये किताब आज भी क्यों ज़रूरी है। तो बने रहिए एकदम अंत तक। पहले बात करते हैं मन्नू भंडारी के बारे में। इनका पूरा नाम मन्नू भंडारी था। जन्म हुआ 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में। बड़ी हुई अजमेर में। हिंदी में मास्टर किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। लंबे समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 15 नवंबर 1921 को उनका निधन हुआ 90 साल की उम्र में। उनकी फेमस किताब हैं आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, 1 इंच मुस्कान। उनकी कहानी यही सच है पर रजनीगंधा नाम की फिल्म बनी, जिसने 1974 को फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। आपका बंटी कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। 2025 में इसका 30वां एडिशन भी आया है। ये बताता है कि इस किताब की आज भी कितनी ज़रूरत है। अब आते हैं कहानी पर, और यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगी क्योंकि इस किताब को समझने के लिए उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। कहानी का मुख्य किरदार है बंटी, एक 8-9 साल का बच्चा। नाम है अरूप, लेकिन सब उसे बंटी बुलाते हैं। बंटी एक बहुत ही जीवित, तेज, खुशमिजाज बच्चा है। उसकी दुनिया है माँ, पापा, स्कूल के दोस्त, खेल और वो सब छोटी छोटी चीज़ें जो एक बच्चे की जिंदगी को पूरा बनाती हैं। बंटी की माँ है सगुन, एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट महिला। वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल है। वो बहुत कैपेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बंटी के पापा हैं अजय, एक डिसेंट केयरिंग आदमी। लेकिन सगुन और अजय का रिश्ता कब का टूट चुका है। वो अलग अलग रहते हैं। बंटी अपनी माँ के साथ रहता है। बंटी को पता नहीं है कि उसके माँ पापा का तलाक हो चुका है। उसे लगता है बस पापा अलग रहते हैं, कभी कभी मिलने आते हैं, गिफ्ट लाते हैं, ये उनकी नॉर्मल ज़िंदगी है। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बता दिया, तेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है। और उस एक दिन एक वाक्य ने बंटी की पूरी दुनिया दहिला दी। वो नहीं समझ पाया इसका मतलब, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ज़रूरी छूट गया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अजय, बंटी के पापा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। और सगुन को जब ये पता चलता है तो वो महसूस करती है कि अब इस रिश्ते में कोई धागा नहीं बचा। वो भी आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है। उसकी ज़िंदगी में आते हैं डॉक्टर जोशी, एक डिसेंट सम्मानित इंसान, और सगुन उनसे दूसरी शादी कर लेती है।
और यहाँ से बंटी की असली तकलीफ शुरू होती है। माँ तो है, लेकिन उसकी माँ की ज़िंदगी में एक और इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसे बंटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसे वो अपने घर में अपनी माँ के साथ देखना नहीं चाहता। डॉक्टर जोशी बुरे इंसान नहीं हैं, वो बंटी के साथ अच्छे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंटी के दिल में एक दीवार है जो टूटती नहीं। बंटी धीरे धीरे बदलने लगता है। वो जो बच्चा कभी खुशमिजाज था, कभी तेज था, बातूनी था, वो चुप होने लगता है। स्कूल में प्रॉब्लम होने लगती है, वो शैतानी करने लगता है, लेकिन शैतानियाँ नहीं है वो, असल में वो उसका दर्द है जो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। सगुन और डॉक्टर जोशी को लगता है कि बंटी प्रॉब्लम चाइल्ड बन गया है, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता, और यही किताब का सबसे दर्दनाक हिस्सा है कि बंटी प्रॉब्लम नहीं है, बंटी सिर्फ टूटा हुआ है और उसे किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की ठीक से। फिर एक वक्त आता है जब सगुन को लगता है कि बंटी को उसके पापा के पास भेज दिया जाए। अजय उसे कलकत्ता ले जाता है और वहाँ बंटी को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। कहानी का अंत वही है, एक बच्चा जो ना माँ के पास है ना पापा के पास, एक बोर्डिंग स्कूल में है अकेला। किताब का आखिरी हिस्सा पढ़कर मन बहुत भारी हो जाता है। बंटी जो कभी बातें करता था, हंसता था, वो कलकत्ता में बिल्कुल चुप हो जाता है, किसी से नहीं बोलता, बस चला जाता है। कैरेक्टर पर बात करते हैं और ये किताब की सबसे बड़ी ताकत है। बंटी इस किताब का दिल है। वो एक बच्चा है जो सब फील करता है, सब कुछ समझता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और बड़े उसे समझने की कोशिश नहीं करते। जब वो शैतानी करता है तो कोई ये नहीं पूछता कि बंटी क्या हुआ। सब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, उसे नई जगह ले जाते हैं, जैसे कि अगर उसे यह खिलौना दे दो तो उसका दर्द चला जाएगा। बंटी का किरदार इतना गहराई से लिखा गया है कि आप हर पेज पर उसके साथ खड़े होते हैं। आप उसका कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, उसका डर महसूस करते हैं। सगुन एक उलझा हुआ कैरेक्टर है। वो बुरी माँ नहीं है, वो बंटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो भी एक इंसान है जिसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी कुछ इच्छाएं हैं। उसका तलाक हुआ, उसके पीछे क्या दोष था किताब में क्लियर नहीं बताया है, और यही इस किताब की खूबसूरती है। सगुन एक आज़ाद एजुकेटेड वर्किंग वूमेन है, और 1971 में ऐसी औरत का अकेले खड़े होना, दूसरी शादी का डिसीज़न लेना, ये बहुत बहादुरी का काम था। लेकिन इन सब में बंटी का दर्द कहीं पीछे छूट जाता है, और वो भी बिना किसी बुरे इरादे के। अजय बंटी के पापा वो बुरे नहीं हैं, वो बंटी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, और उनके घर में भी बंटी के लिए जगह नहीं बन पाती इमोशनली। डॉक्टर जोशी सगुन के दूसरे पति, वो भी अच्छे इंसान हैं, वो भी बंटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन बंटी उन्हें अपनी माँ का हिस्सा मानता ही नहीं है, और ये उसे कबूल ही नहीं है। इस पूरी कहानी में कोई विलन नहीं है, और यही इसे दर्दनाक बनाता है। जब विलन होता है तो आप उससे गुस्सा करके रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सब अच्छे लोग हैं, और फिर भी एक बच्चा टूट जाता है। मन्नू भंडारी की राइटिंग के बारे में बात करें, उनकी हिंदी इतनी सीधी है, कोई जटिलता नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो एक पेंटर की तरह कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती हैं, पहले उनकी बाहरी दुनिया, फिर उनके अंदर की। हर कैरेक्टर को वो इतनी डिटेल में दिखाती हैं कि वो पेज से उठकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा टेक्निकल अचीवमेंट ये है
कि इस कहानी को एक बच्चे की नज़र से लिखा, बंटी की आंखों से। और वो पर्सपेक्टिव इतना जेन्युइन है, इतना ऑथेंटिक है कि आप हैरान होते हैं कि एक बड़े राइटर ने एक बच्चे की फिलॉसफी को इतनी गहराई से कैसे पकड़ा। किताब में कहीं लेक्चर नहीं है। मन्नू जी कभी नहीं बोलती कि डिवोर्स सही है या गलत, माँ सही है या गलत। वो बस दिखाती हैं, और जो दिखाती हैं वो इतना रियल है कि आप खुद जज बन जाते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि जज करना इतना आसान नहीं है। और एक बात, इस किताब का हुमर, हाँ, इस दर्दनाक किताब में हुमर भी है। बंटी की बचपन की बातें, उसकी लॉजिक, उसकी शैतानी, ये सब पढ़कर आप मुस्कुराते हैं। और फिर एकदम से एक दर्दनाक सीन ऐसा आता है और वो कंट्रास्ट, वो खुशी से दुख की तरफ जाना आपको तोड़ देता है। इस किताब की थीम बेहद ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर आज के ज़माने में। पहली थीम है डिवोर्स का बच्चे पर असर। लेकिन ये किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि डिवोर्स बुरी चीज़ है। ये कहती है कि जब बड़े अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं तो बच्चे की इमोशनल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो सबसे बड़ी गलती है। बंटी को किसी ने नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने उसके बैठकर बात नहीं की। सबने बस सोच लिया कि बच्चा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दूसरी थीम है बच्चे के इमोशन और उसे समझने की ज़रूरत। बंटी की हर शैतानी, हर चुप्पी, हर गुस्सा एक सिग्नल था, लेकिन बड़ों ने उसे नहीं सुना। ये किताब एक ज़बरदस्त लेसन देती है कि बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो सोचते हैं, फील करते हैं, उनसे बात करो। तीसरी थीम है एक आज़ाद औरत का समाज में खड़े होने का संघर्ष। शगुन का कैरेक्टर 1971 के समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। एक डिवोर्सी वुमेन जो दूसरी शादी करे, जो कैरियर बनाए, ये उस वक्त आसान नहीं था। मन्नू जी ने शगुन को जज नहीं किया, उसे स्पेस दिया। और चौथी थीम जो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, कम्युनिकेशन का टूटना। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी से सच में बात नहीं करता। शगुन बंटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बंटी की तरह से नहीं सोचती। अजय बंटी से मिलता है, गिफ्ट देता है, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये नहीं पूछता। और बंटी, वो तो बोलना चाहता है, लेकिन किससे बोले, कौन सुनेगा। ये किताब 1971 में लिखी हुई, लेकिन आज 2026 में उतनी ही ज़रूरी है, शायद और भी ज़्यादा। डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। आज दोनों माता पिता काम करते हैं। आज बच्चे अकेले हो रहे हैं। आज भी माता पिता यही सोचते हैं कि अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बस इतना काफ़ी है। आपका बंटी चिल्लाकर कहती है, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। बच्चे की आपकी ज़रूरत है, आपका टाइम चाहिए, आपकी बात चाहिए। ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो माता पिता है, हर उस इंसान को जो माता पिता बनना चाहते हैं, और हर उस इंसान को जो खुद कभी बंटी जैसे हालात में रहा, क्योंकि ये किताब आपको बताती है कि आप अकेले नहीं थे। आपका बंटी मास्टरपीस है। ये शब्द मैं बहुत सोचकर बोल रही हूँ, लेकिन ये किताब इस शब्द की हकदार है। ये किताब आपको एंटरटेनमेंट नहीं देती, ये किताब आपको झकझोर देती है, आपसे सवाल पूछती है, आपको आईना दिखाती है। जब आप किताब बंद करते हैं तो आप वही इंसान नहीं रहते जो किताब खोलते वक्त थे। मन्नू भंडारी ने 1971 में जो लिखा वो इतना टाइमलेस है कि इसका 30वां एडिशन 2025 में आया। मराठी, बंगाली, तमिल, जापानीज, इंग्लिश दुनिया भर में ट्रांसलेट हुई, क्योंकि बंटी का दर्द यूनिवर्सल है।
हर देश में, हर ज़माने में एक बंटी होता है। मेरी रेटिंग है 5 में से 5, पूरे 5, कोई कमी नहीं, क्योंकि इस किताब ने जो करना था वो 100% किया। ये आपको महसूस कराती है गहराई से। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी, आज ही ऑर्डर करिए, और अगर पढ़ी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि किताब के किस हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, बंटी की किस मोमेंट पर आपकी आंखें भर आईं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगली किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और अपने आसपास के बच्चों को ज़रूर सुनिए।